हेलो, खैरियत है? आज आपने कॉल किया मुझे, मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। जी सर, मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि उस दिन जो आपने मुझसे बात कही थी, अभी भी उस प्लान पर कायम है या फिर प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं? मैं बिल्कुल अभी तक अपने प्लान पे कायम हूँ। देयर इज नो प्लान बी। इस पे तो एक चीज़ी लाइन बनती है और मैं कैरिड अवे होके वो बोल ही देता हूँ कि आप हुक्म तो करके देखें, हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। जान नहीं चाहिए आपसे, जिंदगी भर का साथ चाहिए। What? Are you serious? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कल आपके घर आता हूँ, अंगूठी लेके मंगनी की, आपके लिए मिठाई लेके, बल्कि पूरे शहर के लिए मैं मिठाई लेकर आऊंगा और साथ में नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे आपका भरोसा भी नहीं है कि आप शहर भर के लिए मिठाइयाँ ले आए। बस उतनी लाइएगा कि हमारे घर वालों के लिए काफी। मेरू, थैंक यू सो मच। यू हैव नो आइडिया व्हाट दिस मींस टू मी। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। बाय। अम्मी पड़ोस में गई हैं, तो बैठो, कुछ देर में आती होंगी। अम्मी से नहीं, आज आपसे मिलने आई हूं मैं। कितना अरसा हो गया ना, ये बेकार की सर्जन लड़ते लड़ते हम। कितना प्यार था ना हम दोनों बहनों में। एक दूसरे से दिल की हर बात शेयर किए बगैर हमें सुकून ही नहीं आता था। फिर वक्त गुजरता गया और मुझे शाहजहां से मोहब्बत हो गई। सब बदल गया। मुझे लगने लगा कि आप मेरी खुशियों से जलती हैं। हमेशा हमेशा शाहजहां और अपने बीच मुझे आप ही नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे जैसे पता नहीं किसी बात का बदला ले रही हूं आप मुझसे। लेकिन मैं गलत थी। इस बात का एहसास हो गया आज मुझे। एहसास तो कभी भी हो सकता है ना आप भी। आपको पता है, इतना डर रही थी मैं यहाँ आने से पहले। मैंने 100 बार सोचा कि जाऊं या ना जाऊं। पता नहीं आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। बुरा भी तो बहुत किया ना मैंने आपके साथ। लेकिन उससे ज्यादा बुरा शायद मैंने अपने साथ किया। छोटी बहन हो मेरी, मैंने तुमसे हमेशा मोहब्बत की है। लाख लड़ लो तुमसे, कुछ भी करो तुम, हमेशा मैंने अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी की परवाह की। सब जानती हूँ आप, सब जानती हूँ।
मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा करने का सोच ही नहीं सकती। कैसे बदगुमान हो गई मुझसे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना? काफी है मेरे लिए। पुरानी सारी बातों को भुला दे। माफ कर दे मुझे, प्लीज माफ कर दे मुझे। चलो भूल जाओ सारी बात, जाने दो। ये क्या लेकर आई हो? खीर तुमने बनाई है? अरे वाह, ये कैसे हो गया? खा के तो देखो। बहुत मजे की बनाई है आयत। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, आयत से अच्छी। आज मुझे पानी ला के देना। अरे पानी ला। ऐसा लग रहा है कुछ अटक रहा है मेरे गले में। आयत, 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 क्या है मुझे आयत? बहुत दर्द हो रहा है ना आपको? बहुत दर्द हो रहा है ना? अम्मे, अम्मे। मुझे भी ऐसी दर्द होता था जब आप शाहजहां मेरे बीच में आ गए थे। शाहजहां ना मेरी तरफ देखते थे, ना मुझसे बात करते थे। उनके मुंह से मैं अपना नाम सुनने को तरसती थी तो बिल्कुल ऐसे ही दर्द होता था मुझे। दर्द होता था। मैं शाहजहां के मुंह से अपना नाम सुनने को तरसती थी, मैं बिल्कुल ऐसी तड़पती थी। आप अब आपकी बारी है, आप तड़पेंगी, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आप मेरी तरह तड़पेंगी, कोई बचाने नहीं आएगा आपको। तड़पेंगी आप। आयत, बच्चे कोई है? अम्मी, बाप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन बाद चक्कर लगा हमारे घर।
बेटे बस आजकल काम ही बहुत ज्यादा है, मेरी हिम्मत नहीं होती फिर। आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। भाभी ये थोड़ी सी मिठाई थी। मिठाई? वो भाभी मेहरू का रिश्ता तय किया है, छोटी सी तकरीब है घर में, आपको दावत ही देने आई थी। तकरीब? बस मंगनी करेंगे और उसी वक्त तारीख भी तय कर देंगे। अच्छा भाई, माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई। कौन लोग हैं, कहाँ रिश्ता तय किया? वो बॉस है मेहरू के, मेरी मुलाकात भी उनसे अस्पताल में ही हुई थी, मिलने आए थे मुझसे। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, खुश मिजाज, सुलझे हुए, मुझे तो अच्छे लगे। चले भाई, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्ची के। बस आप इस जिम्मेदारी से फारिग हो जाएं तो फिर आराम कर। वो भाभी मैं बस दरख्वास्त कर रही थी कि आयत अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाए। हाँ जी अम्मी, मैं आ जाऊंगी। अच्छा क्या लगा आपको? इस तरह घर के दरवाजे बंद कर देने से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे? मुझे यूं बीच रास्ते में छोड़ के चली जाएंगे और मैं खामोश तमाशाई बना आपकी शक्ल तकता रहूंगा। कभी एहसास नहीं हुआ मैं कितना मोहब्बत करता हूं आपसे, कितना चाहा है मैंने आपको। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो ना अपने? मैं तो हमेशा से होश में ही था मेहरू जी। मैं हमेशा से होश में ही हूं। आप अपने होश खो रही हैं। वरना यूं किसी और का घर बसाने के बारे में कभी ना सोचती आप। मैं याद नहीं आया आपको? मेरी मोहब्बत याद नहीं आई? इतना एहसास नहीं किया आपने कि आप किसी और से शादी करेंगी अगर तो मुझ पर क्या गुजरेगी? तुम ये मत भूलो कि तुम शादीशुदा हो। मैं नहीं मानता इस नाम नेहाद रिश्ते को। मैंने जो कुछ भी किया आपकी मोहब्बत में आके किया। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता था मेहरू जी। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आप मुझे आवाज देंगी, मैं सारे रिश्ते, सारी जंजीरें तोड़ के आपके पास आ जाऊंगा। मैं बहुत चाहता हूं मेहरू जी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था शाहजहां कि बहन की खुशी, उसका घर बर्बाद करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो फिर मैं कहाँ हूं आपकी जिंदगी में मेहरू जी? मेरी कोई हैसियत, कोई औकात है आपकी जिंदगी में? तुम आयत के शौहर हो और मेरे मुजरिम। मेहरू जी, मैं मानता हूं कि मैं आपका मुजरिम हूं। वो जुर्म भी गलती से हुआ था मुझसे, जानबूझ के थोड़ी किया था मैंने। क्या मेरी खता इतनी बड़ी है कि मेरी मोहब्बत कोई दफना दे? अपने गिल्ड को मोहब्बत का नाम देके बदनाम मत करो शाहजहां। अब तुम्हारे किसी बहलावे में नहीं आऊंगी मैं। जाओ यहाँ से। आपको मेरी मोहब्बत बहलावा लगती है? ठीक है, तो फिर साफ साफ बात कर लेते हैं आज। अब जब बात मोहब्बत की रही नहीं है तो
अब देखता हूं कि आप कैसे उस शख्स से शादी करती हैं। कुछ भी हो जाए, मैं आपकी शादी किसी से नहीं होने दूंगा मेहरो जी। तो मेरी बात भी सुन लो। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखो।